हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 6 है मैटर, जिसमें टॉपिक है अपना सेपरेशंस ऑफ मिक्सर। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको मिक्सर के सेपरेशंस के बारे में बताया था कि कंपोनेंट्स को अपन कैसे सेपरेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इमिसिबल मिक्सर है उसको कैसे सेपरेट करते हैं, कि जैसे ऑयल प्लस वाटर, इन दोनों को सेपरेट करने का जो तरीका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज का हमारा लेक्चर है कि सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल मिक्सर, कि अगर दो मिसिबल मिक्सर है तो उनको अपन कैसे सेपरेट करें। क्या अपन मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि दो मिक्सर जिनको एक तरह से मिसिबल किया गया एक दूसरे से क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिजोल्व जो मिक्सर है उनको किस तरीके से अपन सेपरेट कर सकते हैं। कि अनडिजोल्व जो मिक्सर थे, इमिसिबल थे, उनको तो अपन ने सेपरेट कर लिया था। जैसे वाटर के अंदर कैरोसिन ऑयल डालते तो कैरोसिन जो लेयर होती है ऊपर की तरफ होती है और जो वाटर की लेयर वो नीचे की तरफ होती है। तो जब इस स्टोव को ओपन किया था तो उस टाइम में कैरोसिन की लेयर नीचे की तरफ डाउन हो रही थी और वाटर कंप्लीट बाहर निकाल लिया गया था। तो वहां से तो दो लेयर बन रही थी, कैरोसिन ऑयल प्लस वाटर। बट अगर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो मिसिबल हो, लाइक जैसे मान लो एसीटोन प्लस वाटर, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए और ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। तो इनको अपन कैसे सेपरेट करें, क्या मेथड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंटली, एक प्रैक्टिकली अपन इसको देखते हैं। कि सबसे पहले इसको समझने से पहले इसका डायग्राम देखते हैं। कि सबसे पहले एक अपन स्टैंड लेते हैं, उससे एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसको क्लैम डेस्टिनेशन फ्लास्क भी कहते हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं, इस स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, इसको एडजस्ट। ये अपन ने जो ले रखा है ये स्टैंड है जिससे ये राउंड बॉटम फ्लास्क इससे एडजस्ट कर रखे हैं। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर एसीटोन और वाटर, इन दोनों का जो मिसिबल मिक्सर होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं, इनको डिजोल्व करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इट मीन्स इसके अंदर जो मिक्सर आएगा वो अपने पास कैसा आएगा, इसके अंदर जो मिक्सर है वो अपन लेंगे मिसिबल मिक्सर लेंगे जो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। अब इन जो डिजोल्व हो गए हैं पूरी तरह, उनको अपन कैसे सेपरेट करते हैं, कैसा क्या मेथड अपने इसके अंदर अप्लाइड कर सकते हैं। लाइक एसीटोन प्लस वाटर, तो वाटर के अंदर एसीटोन मिला रखा है, तो अब इस एसीटोन को वाटर से कैसे सेपरेट किया जाए, क्योंकि ये दोनों तो क्या कंपाउंड है या जो मिक्सर है वो एक तरह से डिजोल्व हो गए हैं, पूरी तरह से इनका क्या हो रहा है, डिजोल्वेशन हो रहा है। तो इनको कैसे सेपरेट करें, तो यहाँ से राउंड बॉटम या कॉनिकल फ्लास्क है जिसको अपन कहते हैं क्लैम डेस्टिनेशन फ्लास्क है, ये इसमें एडजस्ट करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कोर्क लगाते हैं, एक लकड़ी का एक गुटका लगाते हैं जिसको अपन कहते हैं कोर्क कहते हैं। ये एक तरह से इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कोर्क। इसके ऊपर क्या करते हैं, कोर्क एडजस्ट करते हैं, इसको कोर्क कहते हैं। और इस कोर्क के अंदर क्या करते हैं अपन, एक थर्मोमीटर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। थर्मोमीटर इसके अंदर एडजस्ट करते हैं जो इसको टेम्परेचर को क्या करता है, कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ से एक ट्यूब निकालते हैं, डिलीवरी ट्यूब निकालते हैं। ये एक तरह से डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ से इसके ऊपर ये जो बाहर की तरफ ये लगा हुआ है इसको कहते हैं अपन वाटर कंडेंसर। ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है। इसमें इससे साइड से अपन क्या करते हैं, वाटर आउटलेट करते हैं और इस साइड से ठंडा पानी अंदर की तरफ डालते हैं जिससे इनका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाए और अपन इन दोनों मिक्सर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से दूसरी साइड में इसको क्या करते हैं, बीकर से कनेक्टेड करते हैं। ये इसका बीकर है। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसको अपन कहते हैं डिस्टिलेशन। इसका जो ये फिगर है इसको कहते हैं अपन डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से अपन क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। किस तरीके से अपन इसको सेपरेट करते हैं कि सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क या जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है उसके अंदर ये दोनों मिक्सर ले लेते हैं। ये दोनों एसीटोन और वाटर ये दोनों क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से बर्नर की हेल्प से, ये जो दे रखा है ये बर्नर है, तो बर्नर की हेल्प से इसको क्या करते हैं अपन, हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं। बर्नर की हेल्प से इसको हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि एसीटोन और वाटर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इनकी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होता है एसीटोन एंड वाटर
इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन टेम्परेचर का होता है। 25 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इट मीन्स अगर इन दोनों को एक साथ हीटेड किया जा रहा है तो यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 25 केल्विन। इट मीन्स एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इट मीन्स जो पहले बॉइल होगा वो पहले वेपराइज होएगा। इट मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपराइज होएगा। तो यहाँ से जब इसको हीटेड किया जाता है, हीटेड करने पर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, तो ये इजीली ये इट मीन्स लोअर टेम्परेचर पर भी ये क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है और इसकी वेप्योर बन जाती है। इसकी क्या बन जाती है, वेप्योर बन जाती है। एंड दीज वेप्योर हीटेड टू अपराइज, हीट होने के बाद में ये वेप्योर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चली जाती है। यहाँ से टेम्परेचर थर्मोमीटर जो होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं कि टेम्परेचर पर अपने को पता रहता है कि कितने टेम्परेचर पर ये जो एसीटोन है वो बॉयल हुआ है, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये कम टेम्परेचर पर ईजिली क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। अब यहाँ से ये क्या होता है, ऊपर से कॉर्क से ये कनेक्टेड है, तो ऊपर ये बाहर तो निकलने से रहा एसीटोन, एसीटोन के जो वेपराइज है पार्टिकल है ये बाहर निकलने से रहा। तो यहाँ से कॉर्क कनेक्टेड होती है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, थर्मोमीटर प्रेजेंट होता है। ये इसका थर्मोमीटर है। अब यहाँ से ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप ये इस डिलीवरी ट्यूब से जाती है, यहाँ से कंडेंसर से जाती है, वाटर कंडेंसर से जाकर के ये इधर पास आउट होती हैं, क्योंकि ऊपर से तो क्या कर रहा है कि इसको ऊपर से तो इसको कॉर्क से कनेक्टेड कर रखा है, ऊपर से इसको कॉर्क से कनेक्टेड कर रखा है। अब ये बॉइलिंग हो जाता है, इजीली बॉइल हो जाता है, वाटर इसके बाद में बॉइल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर, क्योंकि ये गैसेस स्टेट के अंदर वेपराइज हो जाते हैं, वापस से लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो वाटर कंडीशनर है इसके अंदर कोल्ड वाटर पास करते हैं, ठंडा पानी इसके अंदर डालते हैं। कोल्ड वाटर होने के रीजन से इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वापस इसकी जो ड्रॉप है वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर ये ड्रॉप आ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो अपने पास मिल रही है लिक्विड एसीटोन की ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड एसीटोन। तो यहां से अब ये ठंडी होकर के ये लिक्विड स्टेट में आकर के ये ड्रॉप कहाँ गिरना स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर गिरना स्टार्ट हो जाता है, बीकर के अंदर। तो बीकर के अंदर अपने को क्या मिल जाता है, सेपरेट एसीटोन। तो जब तक इसका टेम्परेचर अपन इसको इंक्रीज करते जाते हैं, ये लोवेस्ट टेम्परेचर ये एसीटोन तो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होकर के अपराइज हो जाता है और यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब से जाकर के वाटर कंडीशनर से ये पास आउट होकर के इसको अलग से बीकर के अंदर ऑब्टेन कर लिया जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो वाटर को वेपराइज करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो मिनिमम टेम्परेचर पर ये आसानी से एसीटोन क्या होता है, बॉइल्ड हो जाता है और बॉइल होकर के वेपराइज होकर के यहाँ से इससे पास होता है और यहाँ से इससे कोल्ड वाटर इससे पास आउट किया जाता है, जिससे ये लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है। इसका टेम्परेचर कम किया जाता है, जिससे वापस से ये एसीटोन लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है और इसको किसके अंदर ऑब्टेन कर लिया जाता है, बीकर के अंदर। तो यहाँ पर ये दो सेपरेशन मेथड है, यहाँ पर दो मिक्सिबल मिक्सर है, ऐसे मिक्सर जो एक दूसरे में डिसोल्व हो रहे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए अपन जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अपन डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस which use the separate with the two miscible mixer which have the difference of their boiling point। ऐसे दो मिसिबल सब्सटेंस का सेपरेशन किया जाता है जहां पर ये दोनों के दोनों मिसिबल सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशन है प्रोसीजर अपन यूज करते हैं, क्योंकि इस एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अब यहाँ पर जो अमाउंट रेसिडुअल रहेगा वो किसका रहेगा, वाटर का अमाउंट रेसिडुअल रहेगा। सो इट इज द मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ द टू मिसिबल, दो मिसिबल मिक्सर को सेपरेट करने का मेथड है, जिसके अंदर दोनों डिजोल्व हो रखे हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितने डिग्री का डिफरेंस, कितने केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, 25 केल्विन। इट मीन्स एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ये लो टेम्परेचर पर ही ईजिली वेपराइज हो जाता है और वाटर के पार्टिकल यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ से इसको अलग से बीकर के अंदर एसीटोन अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे ये एक मेथड है जिसको अपन डिस्टिलेशन मेथड करते हैं। उस प्रोसीजर से अपन दो मिसिबल सब्सटेंस को सेपरेट
कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेपरेशंस ऑफ टू मिक्सिबल मिक्सर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। प्रीवियस जो भी बताया था वो डिस्टिलेशन प्रोसेस थी जिसके अंदर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ये भी एक तरह से सेम वही प्रोसेस होता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। यहाँ पर बस इतना सा एडजस्ट किया जाता है, इसके अंदर एक फ्रैक्शनल कॉलम ऐड किया जाता है और उसके अंदर ये कंप्लीट राउंड बॉटम फ्लास्क थी और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किया जाता है जहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। ये सेम ऐसा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट है जिनके बिटवीन कम से कम 25 केल्विन टेम्परेचर, 25 केल्विन टेम्परेचर। ये प्रीवियस डिस्टिलेशंस में भी बताया था जिनका डिफरेंस 25, वो उसके लिए नहीं इसके लिए आएगा। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के लिए आता है 25 केल्विन। उनमें डिफरेंस कितना भी हो सकता है दोनों मिक्सर के बिटवीन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस में दोनों मिक्सर के बिटवीन कितना भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो लो टेम्परेचर, जो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले वेपराइज होता है डिस्टिलेशंस में। बट यहाँ पर वो थोड़ा मैंने इसके अंदर 25 केल्विन उसमें बता दिया था। इसमें होता है ये 25 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस। कि अगर ऐसा मिक्सर अपन यूज़ करें जिनके दोनों मिक्सर के बिटवीन कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, कितने टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर इन दोनों मिक्सर के बिटवीन कोई भी मिक्सर अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनके बिटवीन 25 केल्विन का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर ऑफ 25 केल्विन। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा बस ये फ्रैक्शनल कॉलम इसके अंदर ऐड किया जाता है। सेम प्रोसीजर अप्लाइड की जाती है इसके अंदर भी। सेम यहाँ पर कंडीशनर यूज़ किया जाता है और यहाँ पर एक फ्लास्क यूज़ किया जाता है जिसको बीकर या फ्लास्क अपन कह सकते हैं। इसमें भी क्या किया जाता है, सेम प्रोसीजर अप्लाइड की जाती है, इसको बर्नर की हेल्प से हीटेड किया जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का डिफरेंस होने के रीजन से कुछ जो जिसका टेम्परेचर लो होता है वो पहले बॉईल हो जाता है और बॉईल होकर के वेपराइज हो जाता है। तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। यहाँ पर इसके पार्टिकल्स वेपराइज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो मैटर डाल रखा है वो ओनली फ्रैक्शनल कॉलम के लिए है। यहाँ पर ये मैटर ओनली फ्रैक्शनल कॉलम के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल पहले वेपराइज होकर के जाते हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं, पहले वेपराइज होकर के यहाँ से इस फ्लैस्क में इसको क्या कर लिया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है। पार्टिकल्स को फ्लैस्क के अंदर ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो जिसके अंदर 25 केल्विन का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, बस उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किया जाता है, उसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस इसके अंदर दो मिक्सिबल मिक्सर होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। इनमें ओनली 25 केल्विन का डिफरेंस होता है, उसके लिए अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द फिगर ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी द प्रोसेस इन विच द टू डिफरेंट कलर्स आर टू बी सेपरेटेड। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कलर है, उनको अगर सेपरेट किस तरीके से किया जाता है उस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। द सेपरेटिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट कलर्स इन एनी सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने की प्रोसीजर को क्या कहते हैं अपन, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को एक समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंटली इसको अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है ना। फिल्टर पेपर जैसे मान लो मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, इस फिल्टर पेपर के एक पॉइंट पर मैं इंक, इसके एक पॉइंट पर जैसे मान लो मैंने इंक ड्रॉ की, इसके एक पॉइंट पर मैं इंक की ड्रॉप डालता हूँ, तो क्या वास्तव में इंक ब्लू इंक या ब्लैक इंक उसके अंदर सेम एक ही कलर होता है या डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं? तो उसको शो करते हैं अपन क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी से पता लगाते हैं कि इसके अंदर एक सेम ही कलर होता है, इसके अलावा डिफरेंट कलर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से मैं इंक की ड्रॉप इसके ऊपर डालता हूँ, इससे फिल्टर पेपर ये जो ले रखा है मैंने, ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर। जहाँ मैंने इंक की ड्रॉप डाली है वहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जैसे मानो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किया।
अब क्या करता हूँ, मैं एक जार लेता हूँ, उस जार के अंदर वाटर फिलअप करता हूँ और इस फिल्टर पेपर को उस आफ्टर द ड्राइंग, इसको सूखने के बाद में मैं जार लेता हूँ, जार के अंदर इस फिल्टर पेपर को ऐड करता हूँ, डीप करता हूँ, स्ट्रिप करता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जार लिया, ये जार लिया, इस जार के अंदर ये फिल्टर पेपर विद द स्पॉट है, ये इंक स्पॉट है, इंक स्पॉट, ये इंक स्पॉट है। तो इस इंक स्पॉट है वाले फिल्टर पेपर को मैं क्या करता हूँ, इसे जार के अंदर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। इस जार के अंदर मैं लेता हूँ वाटर, इस जार में लेता हूँ मैं वाटर। तो वाटर के साथ अपन देखते हैं कि वास्तव में ये इसके अंदर डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये जो इंक जो स्पॉट लिया मैंने, इंक स्पॉट वाले फिल्टर पेपर को मैं इस जार के अंदर क्या कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। इस जार के अंदर थोड़ा सा वाटर डालता हूँ, थोड़ा सा वाटर का लेवल मैं इसमें बनाता हूँ। जैसे मान लो ये वाटर लेवल है H2O, ये आपको पता है कि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और आपको ये भी पता है सॉल्वेंट के अंदर कि अगर आप इंक डालो तो वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इस फिल्टर पेपर को मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, तो कुछ इसकी स्ट्रक्चर यूँ बनेगी। यहाँ पर ये इंक का स्पॉट है और यहाँ पर अपन ने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, इसको क्या कर देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम अपन ये देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो क्या होता है, अप्राइज होता है। ये वाटर का लेवल क्या हो जाता है, जैसे फिल्टर पेपर के कांटेक्ट में वाटर आता है, इस वाटर का लेवल क्या हो जाता है, अप्राइज ऊपर की तरफ होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से फिर आफ्टर सम टाइम इसको बाहर निकाल के देखते हैं, तो अपन ये देख सकते हैं कि ये जो इंक स्पॉट था वो इसके अंदर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, डिजोल्व हो गया। इसका मतलब इसका वाटर लेवल क्या होता है, अप्राइज हो गया। तो सॉल्वेंट के अंदर इंक स्पॉट जो सोल्यूट था वो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। तो इसका मतलब ये मेथड उसमें यूज़ किया जाता है जिसके अंदर दो डिफरेंट कलर, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स हों और उनको एक तरह से अपने को सेपरेट करना हो। तो ये जो सेपरेशंस करने का जो मेथड है इसको अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। द डिफरेंस ऑफ टू कलर्स टू सेपरेट फ्रॉम इट्स नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सेपरेट ऑफ टू कलर्स by a technique is called क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी, दो कलर अगर इसमें प्रेजेंट है तो दोनों कलर को सेपरेट करने की जो टेक्निक अपन यूज करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपन इस मेथड को अप्लाइड कर सकते हैं। हालांकि इसके हायर जो टेक्निक है वो हायर क्लासेस में आप रीड आउट करोगे किस टेक्निक से अपन दो कलर हैं जो दोनों कलर्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं, ये आप हायर क्लासेस के अंदर रीड आउट करोगे। तो दो कलर सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो एक क्रोमेटोग्राफी है। लाइक जैसे मान लो इसके साथ दो कलर मिक्स हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर दो कलर मैं शो कर देता हूँ कि यहाँ से ये टू कलर एक ब्लू फॉर्म में और एक रेड फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पर दो कलर है, जैसे मान लो ये इंक का स्पॉट है, एक तो ब्लू है और एक रेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ से इन दोनों कलर्स को कैसे सेपरेट अपन कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर से अप्लाइड करेंगे। अपन क्या करते हैं, इसको इसे जार के अंदर डीप्ड करेंगे जिसके अंदर वाटर फिलअप हो रखा है। तो यहाँ पर की जो लाइन है इसके ऊपर ये दोनों कलर की स्पॉट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस लाइन पर भी ये रेड कलर का स्पॉट प्रेजेंट है। अब ये एक तरह से ये दोनों कलर इंटरमिक्सिंग है, तो इन दोनों कलर को किस तरीके से अपन सेपरेट करें। तो जैसे इस सोलवेंट वाटर के अंदर ये सोल्यूट एक तरह से क्या है, सोल्यूट है, तो इसको जैसे अपन डिजोल्व करते हैं तो जो जल्दी इट मीन्स क्विकली सोल्यूबल होता है वो सेपरेट हो जाता है, उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पर ब्लू और रेड कलर है तो ब्लू कलर इजीली अगर सोल्यूबल है
वाटर के अंदर फास्टली सोल्यूबल है, तो इसका मतलब वो फास्टली वाटर लेवल जैसे इसका इंक्रीज करेगा वो वाटर पार्टिकल के साथ फास्टली सोल्यूबल हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा। और इसके बाद में जो सेपरेट होएगा वो कौन सा कलर होएगा, रेड कलर होगा। तो इसका मतलब क्रोमेटोग्राफी सेपरेट ऑफ टू कलर बाय स्पेशल टेक्निक इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी, जिसको अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसका हालांकि आप ज़्यादा जो डिटेल है वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप रीड आउट करोगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एक तो सेपरेशन ऑफ है मिसिबल सब्सटेंस, जो मिसिबल सब्सटेंस है उनको कैसे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट जो मेथड मैंने आपको बताया था डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो मिसिबल सब्सटेंस और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो जाता है। तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो सब्सटेंस होता है वो इजीली वेपराइज होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो उसके बाद में वेपराइज होता है, उसको अलग वेसल के अंदर अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। एक मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया था जिसके अंदर दोनों मिक्सर के बिटवीन 25 केल्विन का डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको डिस्टिलेशन में बता दिया था। हालांकि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आएगा जिसमें दोनों के बिटवीन 25 केल्विन का डिफरेंस होता है। तो उस मिक्सर के अंदर जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है, उसके अंदर एक विशेष फ्रैक्शनल कॉलम जिसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर उसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो एक विशेष उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फिर मैंने बताया क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर दोनों कलर को कैसे अपन सेपरेट करते हैं, ये प्रोसीजर होती है जिसको अपन कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।